Hello everyone. So this video is regarding the difference between CER 2010 and CER 2023. मीन्स जो पहले का रेगुलेशन है 2010 का जो था और अभी का जो था इसमें जो है मेन डिफरेंस क्या है। तो इसमें देखिए मेन डिफरेंस में जो है हमारे टोटल बस सात पॉइंट्स। सबसे पहला है कि अर्थफॉल्ट करंट का जो लिमिट था पहले के केस में वो आपका 50 एम्पियर था इफ वोल्टेज इज ग्रेटर देन 11,000 वोल्ट। ओके, अभी जो है इसको रिड्यूस करके 10 एम्पियर कर दिया गया है, कारण कि जो है 50 एम्पियर होना बहुत ज़्यादा अधिक मतलब फॉल्ट हो जाएगा तब जाके वो ट्रिप होगा सिस्टम। तो ये अच्छा है, 10 एम्पियर करने से जो है आपको कम फॉल्ट पे ही जो है ट्रिप कर जाएगा। दूसरा है 26(1) रेगुलेशन 26(1) जो CER 2010 में था। अभी जो रिगार्डिंग 105 इन माइंस और ऑयल फील्ड्स द ट्रांसफार्मर यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग वोल्टेजेस to control circuit or remote control or interlocking for handheld apparatus shall have suitable provision to guard against danger by reason of the lower voltage apparatus becoming accidentally charged above its normal voltage by leakage from और कॉन्टेक्ट विद द हायर वोल्टेज apparatus। ऐसा मतलब जो लो वोल्टेज का जो apparatus है वो जो है आप जो है वो ऐसा आपको प्रिवेंट करना पड़ेगा कि किसी के लीकेज कुछ कोई आसपास में हाई वोल्टेज है उसके लीकेज के कारण से कभी भी जो है लो वोल्टेज के apparatus कहीं चार्ज ना हो जाए। तीसरा जो डिफरेंस है रेगुलेशन जो पहले था 100 में 3 इफेक्टिवनेस ऑफ स्विच गियर and protective system shall always be kept in working order and shall be checked by calibration and testing at least once in 3 months। यहाँ पे रेगुलेशन 1033 में जो है उसी चीज को लाया गया है। द इफेक्टिवनेस ऑफ स्विच गियर एंड प्रोटेक्टिव सिस्टम shall always be kept in working order and shall be checked by calibration and testing at least once in a year। ये once in a year है, पहले 3 month मतलब 3 month में जो आपको चेक करना था। रेगुलेशन 45 में जो है कि जगह पे ये रेगुलेशन 47 का 8 आया है। इन एडिशन टू अबव ऑल इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन सिस्टम फॉर जनरेटिंग स्टेशन सब स्टेशन एंड ट्रांसमिशन लाइन shall be as per the regulation notified by the authorities under clause E of section 2 of 190(77) of the act। तो जो एक्ट में जो ये किया गया है पब्लिश किया गया उसके अनुसार से होगा, ठीक है। इसी तरह का और भी डिटेल जो है आपको हमारे बुक में जो है जो हमारा बुक है बुक में जो है आपको मिलेगा। इससे क्या होगा कि देखिए ये आपके पास हैंडी होने से जो है ना आप चीज़ों को अच्छे तरीके से जो है स्टडी कर पाओगे, रेफरेंस दिखा पाओगे और आपको चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से पता चलेगा। यहाँ पे देखिए चैप्टर 10 नया जुड़ा है, चैप्टर 12 नया जुड़ा है हाई वोल्टेज डीसी सिस्टम का, और उसके बाद जो है फॉर्म जो है हम लोगों ने बहुत सारा जोड़ा है। एंड मेनी माइनर चेंजेस ऑफ द रेगुलेशन, बहुत सारे छोटे छोटे भी चेंजेस जो है किए गए हैं। तो ये है हमारा बुक का स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने इसको रेगुलेशंस को दिया है ताकि जो मतलब दोनों ही रेगुलेशन को दिया है ताकि जो है लोगों को आसानी से जो है क्लैरिफाई कर सके। उसके अलावा देखिए हमारे एक्सपीरियंस लगभग 15 साल का जो एक्सपीरियंस है उस पर देखिए हम लोगों ने 19 की स्टेप्स इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, अगर इन 19 स्टेप्स को आपने अपना लिया, आपके इंडस्ट्री में अपना लिया या फिर आपके अगर आप जो एज ए इलेक्ट्रीशियन इंजीनियर एज ए सुपरवाइजर आप अगर काम कर रहे हैं, ये 19 स्टेप्स जब आप वहाँ पे अपना लोगे तो मैं आपको बता दूं कि आपको किसी तरह का भी वहाँ पे एक्सीडेंट होने का बहुत ही कम चांस रहेगा। ओके, अगर ये बुक आप खरीदना चाह रहे हैं, क्योंकि देखिए इतना डिटेल में हम बता नहीं पाएंगे, ये बुक अगर आप खरीदना चाह रहे हैं तो जो है आप हमारा लिंक दिया हुआ या देखिए ऊपर में एफिलिएट लिंक होगा, वहाँ पे जाके जो है हम आप क्लिक करके जो है इस बुक को बाय कीजिए, अपने पास रखिए। इसमें देखिए लोटो के बारे में दिया गया हुआ है, परमिट टू वर्क सिस्टम के बारे में दिया गया है, वोल्टेज किस वोल्टेज पे किस तरह का रेगुलेशन जो है रेगुलेट होता है और किस तरह का जो है परमिट टू वर्क लेना चाहिए, ये सभी चीज़ें हैं। पीपीई के बारे में है और पीपीई के बारे में जो है डिटेल जो है आपको पूरे का पूरा बुक में दिया हुआ है। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। मैं जो है कल से जो है आपको चैप्टर 1 जो है जो मैं चालू करूँगा। हमारा जो है बुक जो है हमारा रिटन बाय अनिल जैन एंड शंभू कुमार, ये पूरा का पूरा बुक है। ओके, एडवांस एडिशन अभी हम लोग का चालू हो गया है। ओके, चलिए थैंक यू एवरीवन। सो अब जो है मैं आप लोग को नेक्स्ट जो हम लोग अपडेट करेंगे वो चैप्टर 1 का हम लोग अपडेट करेंगे। थैंक यू।